आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी उम्मीदवार राजरानी रावत के समर्थन में बाराबंकी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, कई महान हस्तियों को सपा कांग्रेस ने किया अपमान। मिर्जापुर में दरगाह पर चादर चढ़ाने आए परिवार पर हमला, लाठी डंडों से दौड़ाकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, 13 साल की सौतेली बहन ने घोंट दिया 2 छोटी बहनों का गला। और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही बुलंदशहर पुलिस। 48 घंटे में 3 एनकाउंटर, 4 बदमाश हुए लंगड़े। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी उम्मीदवार राजरानी रावत के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने बाराबंकी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको दगर दगर अपमान किया गया है। कांग्रेस के शहजादे इस पर चुप रहते हैं। ऐसी महान हस्ती को सपा कांग्रेस ने अपमानित किया है। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे के पर चलती है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात को लेकर सपा प्रवक्ता अमित जामई ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बात से साफ है कि उन्हें सार्वजनिक जीवन से अवकाश और छुट्टी लेने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या सही है और क्या नहीं। उन्होंने वाराणसी में हजारों साल पुराने मंदिर ध्वस्त कराई हैं। देश या जिला जिन जहां चुप जाना चाहते हैं, इंडिया अलायंस उनकी ट्रिप का इंतजाम कर देगा। विपक्ष का प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री जी, अब आपको वाकई सार्वजनिक जीवन से अवकाश लेने की जरूरत है। आप झोला उठाइए और छुट्टियों पर चल दीजिए, क्योंकि जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के लोगों को बहुत बुरी लग रही है। यह बात तो सही है कि जैसे ही नए इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा। जितनी नौकरियां केंद्र में और राज्यों में बैकलॉग है, वो नौकरियां पूरे देश में भरी जाएंगी। रोजगार का एक जो है लहर आएगी। और हम जो एमएसपी का किसानों से वादा है, वो पहले बड़े दिशाओं में है जो हम करने जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश के लोगों को, सरकारी अधिकारियों को इंडिया अलायंस देने का काम करेगा। ये अखिलेश जी का वादा है। और अग्निवीर जो ये ठेके की नौकरी है, इसे खत्म करके पूरे देश में एक परमानेंट नौकरी सेना में जारी करने का काम प्रधानमंत्री जी, ये तो हम जरूर करेंगे, ये ऐलान है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की एक पब्लिक रैली से खिताब करते हुए जबान फिसल गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बयान में राज्यपाल बता दिया। बता दें कि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में वो खड्डा विधानसभा के नौरंगिया में जनसभा से खिताब कर रही थी। आज मैं कह सकती हूँ कि इस देश के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित बनाया, वो दलित समाज का राम कोविंद जी को बनाया। मैं कह सकती हूँ कि एक जनजाति समुदाय की महिला आज द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च सम्मान महामहिम राज्यपाल बना करके गद्दी पर बैठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आज केंद्र में 12 दलित अनुसूचित मंत्री बन करके केंद्र में चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश योगी आदित्य महाराज जी के नेतृत्व में हम 5-6 मंत्री दलित समाज के बनाए गए हैं, जिसमें आपकी बेटी, ये चमार जाति की एक गरीब और सम्मान परिवार की बेटी, अनुसूचित दलित परिवार की बेटी आज उत्तर प्रदेश सरकार के में सहयोगी मंत्री के रूप में है। उत्तर प्रदेश में सम्मान। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बता दें कि देर शाम 5 से 7 साल की 2 सगी बहनों को हत्या कर दी गई और रात के अंधेरे में मासूमों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी 13 साल की सौतेली बहन है। उसने साथ सो रही दोनों बहनों का दुपट्टे से गला घोंट दिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बड़ी बहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके के गांव गोहावर का है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खुद एसपी नीरज कुमार जौदौन भी मौके पर पहुंचे। 16-17 मई की मध्यरात्रि को लगभग 12:30 बजे नूरपुर थाना पुलिस की एक सूचना प्राप्त हुई कि गोहावर जैत गांव में एक घर में एक कमरे में 2 बच्चियों जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है अज्ञात व्यक्तियों ने गला घोंट की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड के मौके पर बुलाया गया, पीड़ित परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी 2 बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाज़ा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज़ सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने गहनता और अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए पूछताछ की। और मिर्ज़ापुर ज़िले के विध्यांचल थाना इलाके के कंतित स्थित ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर आए भदोही के ज़ायरीनों पर मनबड़ों ने हमला कर दिया। हमले में चाकू, रॉड और डंडे से वार कर दिए गए। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी पहुंच गई और दरअसल पड़ोसी जनपद भदोही के घोसिया निवासी मुस्लिम परिवार महिलाओं के साथ कांतित स्थित ख्वाजा इस्माइल की दरगाह पर आए थे। चादर चढ़ाने के बाद सभी ने पास की ही दुकान में कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने लगे। आरोप है कि दुकानदार ने उन्हें बैठने से मना कर दिया। उन लोगों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की गई और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट में बदल गया और 5 लोगों को जख्मी कर दिया गया। और योगीराज में बुलंदशहर में अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बीती रात डिबाई थाना इलाके में हुई मुठभेड़ में पहासू का रहने वाला बाइक लुटेरा दीपक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसएसपी ने बताया कि पिछले 2 दिन में 3 थाना इलाकों में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों के खिलाफ उपचार के बाद विधिक कार्रवाई की गई है। द्वारा सूचना दी गई एसएचओ डीवाई को कि बदरपुर बम्बा के पास जो है 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप में खड़े हुए हैं। इस सूचना पर एसएचओ डीवाई द्वारा जो है जब बदरपुर बम्बा के पास आए तो उन्होंने देखा कि 2 लोग जो संदिग्ध खड़े हुए हैं वो बिलौना रूट की तरफ भागने लगे। एसएचओ द्वारा जो है संजीव कुमार जो है एसआई कर्णवास को सूचना दी गई। उन्होंने भी जो है बिलौना रूट की तरफ अपनी टीम लेकर आए। आते ही जो है थोड़ी दूर पर नहर बम्बा के किनारे जो है इन पुलिस के रूप में घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जो है फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मघात फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश को दाहिनी टांग में गोली लगी हुई है। उसका नाम दीपक उर्फ दीपू थाना पहासू का रहने वाला बताया गया है। उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र CHC डिवाई भेजा गया है। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं।
हथियारों के बल पर लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मालिक से एक्टिवा, सोने की चैन और 89,000 रुपए की लूट की है। स्कूटी सवार 3 लुटेरों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौका वारदात से गुजर रहे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। खुर्जानगर कोतवाली इलाके में नोवल्टी मार्ग के पास ही वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के किरतपुर में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंशुल राजपूत के खिलाफ किरतपुर थाने में जाति विशेष के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि गांव गाजीपुर निवासी विवेक ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर गांव शकरपुरी निवासी अंशुल आर्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंशुल आर्य अपने एक अन्य साथी से बातचीत कर रहा है। बातचीत के दौरान वो दो बड़े नेताओं को खूब अपमानित कर रहा है। जिस आदमी ने जो गलती करी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। अंशुल आर्य कौन सी पार्टी से हैं? वो हिंदू जागरण मंच के शायद जिले के संयोजक हैं, सकरपुरी के रहने वाले। वर्तमान में किस पद पे हैं? हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक। सब लोगों को खबर है, कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है अपना। खबर गाजीपुर से है, जहां विद्युत विभाग के कार्यालय में अचानक आग लग गई। गाजीपुर शहर के लाल दरवाजा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में अचानक आग लग गई और कार्यालय परिसर में रखे 2 ट्रांसफार्मरों में ही आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने जबरदस्त विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि आग कार्यालय में खुले परिसर में ही रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। इंक्वायरी कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपके जानकारी में क्या है सर कि किस तरह से आग लगी है? यहाँ 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। इसमें जो का राइट वाले में पहले आग लगी थी और उसकी आग की वजह से दूसरा ट्रांसफार्मर साथ में था, उसमें भी आग लग गई। इस भीषण आग देने से कुछ नुकसान भी हुआ है? हाँ, नुकसान तो है ही। आग लगे और ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं तो ये नुकसान ही है ना। जी, ऐसे में देखा जाएगा सर, जहां आग लगी है बगल में विद्यालय भी है, स्कूल से बच्चे छूट रहे हैं, कोई बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? विद्यालय दूर है, यहाँ से दूर है, आग नहीं लगनी चाहिए थी और विद्यालय दूर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना पागबड़ा इलाके की रहने वाली एक किशोरी ने अपने रिलेशन में 2 किशोरों पर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और मुरादाबाद एसएसपी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं उधर दोनों किशोर ने किशोरी के आरोप को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वो आज तक उस लड़की से मिले तक नहीं है और ना ही कोई मुलाकात की है। उसने बताया कि लोग उस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए पैसे का दबाव बना रहे हैं। दोनों किशोर ने इस मामले में जाँच की भी मांग की है। मेरे साथ अंकित विक्की ने गलत काम किए थे। मुझे बुलाया था सवासपुर किला में कि इधर आ जाओ और मुझे घुमा फिराकर सब में फिर मेरे साथ गंदे काम किए थे। मैंने मना भी की उनसे, वो नहीं माने थे। फिर हम थाने भी गए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद प्रिया मैम थी एक, उन्होंने मुझसे कहा कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही बोलना तुम। तो प्राथमिक विद्यालय जौनपुर के सलहदीपुर विकास क्षेत्र करंजा कला में के प्रांगण में जिलाध्यक्ष यूटा और प्रधानाध्यापक संजय सिंह के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल की गरिमामय उपस्थिति में चुनावी पाठशाला और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने उद्बोधन में ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकों के से अधिक संख्या में 100% मतदान करने के लिए जागरूकता पर और अभियान पर बल दिया, जिसमें स्कूल की साफ सफाई, भौतिक परिवेश की भूरी प्रशंसा भी उन्होंने की है। आज करंजा ब्लॉक के सलहदीपुर प्राथमिक विद्यालय को यहाँ के सम्मानित प्राथमिक शिक्षकों के अध्यक्ष हैं हमारे संजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम मिलके, और यहाँ पे हमारे सभी सम्मानित अध्यापक, अभिभावक, बच्चे सभी लोगों ने मिल के, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियाँ मिल के मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और मतदाता शपथ
का कार्यक्रम चलाया गया और सब लोगों से अपेक्षा की गई कि 25 मई को जो आने वाला मतदान होना है लोकसभा चुनाव का, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मतदान प्रतिशत हमारे जनपद का। और उत्तराखंड के रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया है कि 1952 में बेशकीमती संपत्ति लीज पर भाजपा नेता सुबोध कुमार गुप्ता को रहने के लिए दी गई थी, लेकिन उनके 5 साल बाद 1957 में ये संपत्ति सुबोध गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दे दी, जिसे उन्होंने मोटा किराया वसूल किया। इतना ही नहीं, सुबोध गुप्ता ने नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इस संपत्ति की लीज 1982 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन निगम के अधिकारी और पूर्व चेयरमैन खुद लाभ लेने के लिए उसकी लीज बढ़ाने का कोशिश करते रहे। की जो प्रेस वार्ता थी वो शहर का ज्वलंत मुद्दा है। शहर के अंदर एक बड़ी संपत्ति, इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा लेने का उसको प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास के निमित्त हमने हाई कोर्ट में उसकी लंबी लड़ाई लड़ी। राकेश अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में रिट करी, मैंने शासन में उसके अंदर लंबी लड़ाई लड़ी राकेश त्यागी जी के मार्गदर्शन में, और उसमें सफलता आज मिली है और वो संपत्ति नगर निगम को वापस हुई है। भूमाफियाओं का गाल पे बड़ा तमाचा है जो ये संपत्ति नगर निगम को वापस दी गई है। मेरे से पहले जो नगरपालिका के चेयरमैन रहे, आज वर्तमान में विधायक है, इनके द्वारा लगभग 40 संपत्तियों को नगर निगम की सैकड़ों करोड़ रुपए संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। हजारों रुपए की रसीद काट के लाखों रुपए लोगों से वसूले गए। उन लोगों ने मीडिया तक पे आकर के वो बात बताई है। जबकि इस मामले में रुड़की के भाजपा नेता और प्रमुख समाजसेवी सुबोध गुप्ता ने पूर्व मेयर गौरव गोयल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबोध गुप्ता ने कहा कि गौरव गोयल एक भ्रष्ट मेयर साबित हुए हैं, जिनकी जांच आज भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मेयर के कार्यकाल में नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मेयर ने नगर निगम की गरिमा को बदनाम किया है। जैसा भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट मेयर हम बनिया कम्युनिटी में बहुत ज़बरदस्त एक दाग है, ध्यानमा है। हमारा परिवार राय बहादुर लाला मतरा दास रुड़की का एक रजवाड़ा बड़ा भ्रांत परिवार है और हम लोग 40 साल तक अपने म्यूनसिपैलिटी पे बहुत कुछ काम किया, रुड़की के लोगों की सेवा की। हम आपको बता दें कि जो गांधी वाटिका है, जो आज 1.5 लाख फुट से ऊपर ज़मीन में थी, ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी के नाम से इसका नाम प्रकाश वाटिका था। हमारे पिता और फिरोजाबाद के थाना एका इलाके के ग्राम दयाराम में ग्राम सभा की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में चल रही भागवत कथा के भंडारे में लाठी डंडों से जमकर मारपीट का मामला सामने आया है और इस दौरान महिला के कपड़े फाड़े गए और मारपीट का लाइव वीडियो एक वायरल हो रहा है और एक महिला के साथ भी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। महाराजपुर गांव के प्रधान मनोज यादव ने अपने गुंडों के साथ भागवत के भंडारे में जमकर कहर बरसाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में जैसे जैसे 20 मई का मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, ऐसे में मतदाता जागरूकता को लेकर लोगों का उत्साह देखने ही बन रहा है। हर वर्ग और तबका उत्साह से लबरेज है। ऐसे में दिव्यांगजन भी किसी से पीछे नहीं है। मतदाता जागरूकता अभियानों की श्रृंखला में स्वीप अभियान 2024 के अंतर्गत आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क में दिव्यांगजनों को 100% मतदान के लिए सिविल डिफेंस कोर झांसी की घटना नियंत्रण अधिकारी और वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने विश्वास दिलाया कि दिव्यांगजन एकजुट होकर मतदान करेंगे। लोगों से मेरी यही अपील है कि 20 मई को आप सभी लोग मतदान अवश्य करें। जैसा कि हम कहते हैं कि अच्छी सरकार नहीं बनी इस बार, तो कैसे नहीं बनी? अगर आप मत करेंगे, अपना मत देंगे, क्योंकि आपके एक वोट की कीमत बहुत होती है जिसका कोई मूल्य नहीं रखता। ऐसे हम चाहेंगे कि आप अपने वोट दीजिए अपना, और आपके वोट अनुसार आप उसी को वोट दीजिए सोच समझ के कि जो कल आपका भविष्य सुधार सके, कल आपकी ज़िंदगी बना सके। अगर देखिए
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपने शौक को पूरा करने के लिए 5-5 हज़ार रुपये में अफीम को पहुंचाने का काम कर रहे आरोपियों को शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड से अफीम लेकर जिला बदायूं पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान झारखंड के तस्कर सहित जिला बदायूं के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 किलो 400 ग्राम अफीम, 4 मोबाइल, 1,02,144 रुपये बरामद किए गए हैं, जबकि बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11 लाख रुपये बताई जा रही है। शाहजहां पुलिस को कई दिनों से मुखबिर के जरिए सूचना मिल रही थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी और रोजा पुलिस की संयुक्त टीम में गठन किया गया और पुलिस द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई। आज देर रात 4:45 के आसपास पुलिस को मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग की जा रही है। उसी दौरान एक रोडवेज की बस से 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। एक देवेंद्र लोधी और उमेंद्र ये बदायूं के हैं और पंकज कुमार पलामू झारखंड का है। इनकी चेकिंग द्वारा इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास 3 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। और मुजफ्फरनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर में चेकिंग अभियान चलाया है और दुकानदारों से उसमें हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के सहायक आयुक्त डॉक्टर चमन लाल के नेतृत्व में सहारनपुर की टीम ने दाल मंडी में पहुंचकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस चेक किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर चमन लाल ने बताया कि चेकिंग में ये देखा जा रहा है कि खाद्य सामग्री का व्यापार करने वाले लोगों के पास फूड विभाग का लाइसेंस है या नहीं। सहारनपुर मंडल से जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है, जो भी हमारे फूड के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है उसके संबंध में चेकिंग चल रही है। जैसे हमारे जनपद की टीम शामली गई थी चेकिंग करने के लिए, शामली की टीम सहारनपुर गई थी और सहारनपुर की टीम हमारे जनपद में आई हुई है कि जो है सभी जो खाद्य कारोबार करता है उन पर फूड के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। इसके उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कई महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज निजी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने जमकर हंगामा किया। बाद में डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। अमरोहा शहर के एक निजी अस्पताल का ये मामला है। यहाँ तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों का आरोप है कि कई महीने से मानदेय नहीं मिला है। अस्पताल से जुड़े लोग मानदेय देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस कारण चिकित्सा कर्मियों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान अस्पताल से जुड़े लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। डॉक्टर स्टाफ की परेशानी को देखते हुए डीएम ने जांच बिठा दी है। पहले मीठी गोली चबा के चलेगा। हमारे माँ बाप हमें जगाने के लिए मैं नाइट ड्यूटी से हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए रुकी नहीं हूँ अब तक। अभी तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया कि हाँ तेरी सैलरी कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। बताइए कब आएगी सैलरी, कोई जवाब दिया? आते पीछे टोली भरते हैं चले जाते हैं, आटे टोली भरते हैं चले जाते हैं। ऐसा कोई जवाब थोड़ी होता है स्टाफ का। हमें सैलरी चाहिए और आज ही चाहिए। हमें मतलब नहीं है मंडे ट्यूसडे। कल मैं 7-8 साल से एम्प्लॉय हूँ। आज यहाँ हमारे पार्था सर आए थे। पार्था सर आए और निकल के चल दिए। स्टाफ ने उन्हें रोका तो वो रुके नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि हम ड्यूज़ में, उन्होंने पिछली बार आए थे हमसे वादा करा था ड्यूज़ देने का, लेकिन उन्होंने हमारा ड्यूज़ नहीं दिया, ना हमारी सैलरी दे रहे हैं, बार बार आते। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।